भाई बहुत से लोग क्या करते हैं, रिचार्ज भी ले लेंगे और बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे कोई 300-400 की बुकिंग आए तो काम करेंगे। तो इस तरह से फिर तब तो हो गया, फिर बैठ के इंतजार ही करो। जब इच्छुक ही नहीं होंगे तो बुकिंग कहाँ से उठाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिचार्ज लो अगर काम करा। कुल मिला के सुबह से शाम तक का प्लान था कि ओला उबर से काम करेंगे, लेकिन बाई चांस मेरे पास प्राइवेट बुकिंग आ गई थी, तो 1-2 बुकिंग 3 बुकिंग करके मैं प्राइवेट पे हेलो फ्रेंड्स, कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज का दिन शनिवार है, तारीख हो गई है 12 अप्रैल 2025। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि ओला उबर में काम नहीं है। तो भाई काम क्यों नहीं है उसके विषय में हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। काम है लेकिन कोई करना नहीं चाहता। अब उस सारा तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे लोगों को बुकिंग कम मिल रही है और कैसे पैसा कम कमा रहे हैं लोग ओला उबर में। तो भाई पैसा बहुत कमाई होगी, लेकिन आप उस तरह से काम करिए तब। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है। जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि मैं प्राइवेट बुकिंग करके आ चुका हूं, अर्निंग बाद में बता दूंगा। ये वीडियो बेस्ड है कुल मिला के ओला उबर के काम करने के तरीके पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पे बने रहना। आप ध्यान से समझना दोस्तों, अगर ओला उबर से पैसा कमाना है तो बार बार इस तरह के वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। आज मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर का। कल मैं काम करने निकला था, कुल मिला के सुबह से शाम तक का प्लान था कि ओला उबर से काम करेंगे, लेकिन बाई चांस मेरे पास प्राइवेट बुकिंग आ गई थी, तो 1-2 बुकिंग 3 बुकिंग करके मैं प्राइवेट पे निकल गया था। तो उनका जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उन्होंने देख के मुझे कमेंट में आज बोला था कि अगर आपके पास या प्राइवेट बुकिंग ना रहे तो ओला उबर से किस्त भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी विषय में मतलब मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि एक वीडियो मैं बना ही देता हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों को मतलब बना के दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके कि ओला उबर में कमाई कैसे हो सकती है। तो ओला उबर में कमाई है। एक तो मेरा इतना नसीब खराब है कि मैं जिस दिन निकलता हूं काम करने के लिए, उस दिन ओला उबर का मैं काम ही नहीं कर पाता हूं। कुछ न कुछ बीच में या तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या कहीं जाना हो जाता है, या कुछ प्राइवेट बुकिंग आ जाती है। तो इसलिए मैं पूरा वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ ओला उबर का। लेकिन जिस दिन भी मेरा पूरा वीडियो देखेंगे ओला उबर का, लगभग 2000 प्लस ही काम होता है, उससे कम नहीं होता है। अगर मैं सुबह से लेकर रात तक का काम करता हूं तो मेरा लगभग 2000 प्लस काम चला जाता है। मैं प्रयास करता हूं बाई चांस तबीयत वगैरह ना खराब हो तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ओला उबर में काम करना है तो सबसे पहले भाई रिचार्ज, इस समय रिचार्ज वाला सिस्टम चल रहा है। रिचार्ज नहीं लेंगे तो आपको रद्दी बुकिंग आएगी, और रद्दी बुकिंग आएगी तो आप काम करने के इच्छुक नहीं होंगे। इच्छुक ही नहीं होंगे तो बुकिंग कहाँ से उठाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिचार्ज लो अगर काम करना है तो सुबह से शाम तक वाला रिचार्ज ले लीजिए। अगर प्राइवेट बुकिंग के चांस कम है जिसके पास, वो दिन भर का ले ले, बाकी 6 घंटे वाला ले ले। भाई सिस्टम उनका कुछ ऐसा ही है, तो क्या कर सकते हैं। तो प्लान तो लेना जरूरी है। अब मेरे हिसाब से अगर प्राइवेट बुकिंग नहीं है तो प्लान दिन भर का ले लो और दिन भर जम के काम करो। बैठे रहोगे तो काम नहीं होगा भाई। बहुत से लोग क्या करते हैं, रिचार्ज भी ले लेंगे और बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे कोई 300-400 की बुकिंग आए तो काम करेंगे। तो इस तरह से फिर तब तो हो गया, फिर बैठ के इंतजार ही करो। क्योंकि करने वाले कर रहे हैं और ना करने वाले चुपचाप बैठे हैं, डिवाइस को देखते हैं, इससे पास करते रहते हैं। तो भाई देखिए, ओला भी इतनी बड़ी कंपनी है, वो लोग भी जानते हैं कि ड्राइवर को कैसे डील करना है। अभी देखो भाई, थोड़ा सा मैं ओला के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि ओला में कमाई नहीं हो रही। तो ओला में कमाई होगी, सब कुछ मेहनत पे डिपेंड है भाई। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, मेहनत करेंगे तो सब कुछ है। ये आज से नहीं, हमेशा से चली आ रही। जो मेहनती है वो पैसा कमा रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहा है वो पैसा नहीं कमा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बुकिंग कुछ भी आए, 100 के नीचे मत लीजिए। मैं मानता हूँ कि 100 के नीचे का फेयर बहुत खराब होता है। तो 100 के प्लस का जो बुकिंग आ रहे है उसको करो, आराम से पैसा अर्निंग हो गया। अभी प्रयागराज शहर में कितना भी कम फेयर आ रहा है, 20 के अराउंड फेयर दे रहा है, पर किलोमीटर 20 रुपए दे रहा है आराम से। तो इतना भी खराब फेयर नहीं है। आप लोग जाके देखो, काम करो। हर किलोमीटर के पीछे 20 प्लस या 19 रुपए 20 रुपए इस तरह से अराउंड मतलब फेयर आ रहे हैं जिसका रिचार्ज है। जिसका रिचार्ज नहीं है उसकी तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका तो भाई थर्ड क्वालिटी में जाता है। ओला उसको तब बुकिंग देता है जब कोई गाड़ी आसपास नहीं रहती है, और जब मतलब सारी गाड़ियां रिचार्ज वाली जा चुकी होती है, तब जाके उन लोगों को मतलब काम रिसीव होता है। मतलब जो अब तो सिस्टम आ गया ना, रिसीव ही नहीं होगा। आप रिचार्ज नहीं करोगे तो रिसीव ही नहीं होगा। आप उसको देखते रहो, तभी रिसीव होगा जब वहाँ पे आसपास में कोई रिचार्ज की गाड़ियां नहीं रहेंगी। ये उनका रियल सिस्टम है, और इसको कोई माने या ना माने भाई, मैं इसका मतलब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। क्योंकि मैं बिना रिचार्ज का भी काम ट्राई कर चुका हूँ और रिचार्ज करने के बाद भी काम ट्राई कर चुका हूँ, और अच्छे से ट्राई किया हूँ। तो इसलिए मुझे इसका अनुभव है। तो इस तरह से है भाई, इसीलिए कमाई नहीं हो पा रही। और रही बात मेरी कि मैं भाई देखो, मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास प्राइवेट बुकिंग आ जाती है, जिस वजह से मैं पूरा दिन काम नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे वीडियो में नहीं आ रहा है कि दिन भर में मैं ओला उबर से कितना कमा रहा हूँ।
लेकिन जिस दिन कमाऊंगा उस दिन का भी वीडियो आएगा, आप लोग चैनल पे बने रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को पता चलेगा। बाकी मेरे पास प्राइवेट बुकिंग आ जाता तो मैं क्या करूँ भाई, पैसा कमाने से मतलब है, मैं प्राइवेट बुकिंग पे चला जाता हूँ। तो कुछ इस तरह से है, इसलिए कमाई नहीं हो पा रही। तो भाई कमाई है ओला उबर में, मेहनत करिए। उबर में भी वही सिस्टम है, उबर में आप रिचार्ज लीजिए, उसका भी काम करिए। बस आप बात यहाँ फंस जाती है कि भाई देखिए दो कंपनियों का रिचार्ज लेना थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो एक कंपनी के साथ जाइए, जिस कंपनी को आप पसंद करते हो, ओला को या उबर को, जिस भी कंपनी को पसंद करते हो उस कंपनी से आप जुड़ जाइए और एक कंपनी का काम करिए। इससे आपका मोबाइल मतलब हैंग भी नहीं करेगा। मतलब भाई ओला उबर का डिवाइस इतने पावरफुल इंटरनेट से चलता है, मतलब लोड इस पे इतना जाता है कि एक डिवाइस में 3 ऐप चलना बड़ा मुसीबत हो जाता है। तो 3 ऐप चलाने में थोड़ा सा मोबाइल पे लोड जाता है, इसलिए आपकी मर्जी, आप चाहे तीनों को चलाइए या एक को चलाइए। देखिए तीनों को चलाएंगे तो तीनों में रिचार्ज भी करना पड़ेगा और मोबाइल पे लोड भी जाता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ ड्राइवरों में ये भी चल रहा है कि भाई अब तीनों का रिचार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 रिचार्ज करने में महंगा पड़ जा रहा है, इसलिए अभी एक के साथ जा रहे हैं। हालांकि रैपिडो को कंटिन्यू सब किए हैं क्योंकि रैपिडो का सिस्टम अलग है। रैपिडो में एक बार रिचार्ज कर दिया तो आपका उतना पैसा मिलना तय है, इसलिए रैपिडो और ओला प्रयागराज में ज्यादा चल रहा है। उबर भी चल रहा है, लेकिन उबर का क्या है कि बुकिंग कम आती है, इसलिए उबर लोग कम यूज कर रहे हैं। कुछ लोग यूज भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, पर्सनली मैं यूज नहीं कर रहा हूँ उबर, क्योंकि उबर का क्या है ना, मेरा इंटरसिटी बंद है। उबर में सबसे खराबी यह है ना कि वो बड़ी जल्दी मतलब डिवाइस को ब्लॉक बहुत तेजी से करता है। मतलब थोड़ा भी कंप्लेन कहीं से कुछ झूठा मूठ का कोई कर दिया तो फट से ब्लॉक कर देगा, इसलिए उबर का थोड़ा सा लोग कम पसंद करते हैं। भाई मेरा डिवाइस ब्लॉक कर दिया है, हालांकि पूरी तरह से नहीं ब्लॉक हुआ है, इंटरसिटी ब्लॉक हुआ है। प्रयागराज है कितना बड़ा शहर भाई, छोटा सा शहर है। अभी मैं शांतिपुरम से लॉगिन करता हूँ तो ये इंटरसिटी लगा देता है इस पार से उस पार शहर में जाने के लिए, क्योंकि गंगा नदी पड़ती है, गंगा नदी क्रॉस करने के लिए तो इंटरसिटी लगा देता है। तो मुझे बुकिंग ही नहीं आती, इसलिए मैं उबर का काम नहीं करता हूँ। कई बार कंपनी का फोन आ चुका है और मैंने यही अपना डिमांड दिया है कि मेरा इंटरसिटी ऑन हो जाएगा तभी मैं डिवाइस को ऑन करूंगा। कंपनी कई बार बोल चुकी है कि आप अपना डिवाइस को ऑन करिए, लेकिन मैंने यही शर्त रखी है कि मेरा जिस दिन ऑन हो जाएगा इंटरसिटी में उसी दिन काम करूंगा, नहीं तो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से काम करूंगा। इसलिए उबर का मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन ओला और रैपिडो का काम मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई कुछ यही है आज का। अगर काम देखिए, जहां तक बात, अभी एक हमारे मित्र ने जो कमेंट किया था कि किस्त नहीं निकल पाएगी, तो मैं नहीं मानता हूं कि किस्त नहीं निकल पाएगी, क्योंकि मैं अपनी मेहनत के हिसाब से अगर कहूं, मैं अपना अनुभव अगर बोलूं तो भाई मैं किस्त आसानी से निकाल सकता हूं। भाई मैं पेट्रोल गाड़ी चलाता था, हालांकि बात मेरी वहीं फंस रही है, प्राइवेट बुकिंग। तो देखिए प्राइवेट बुकिंग नहीं भी रहेगी तो मैं अगर दिन भर काम करता था पहले भी, तो अराउंड खींच के 2000 ले ही जाता था, 2000-2500 जितना हो जाए। कभी कभार 2-4 दिन, महीने में 2-4-6 दिन मानते हैं कि मेरा 2000 के नीचे काम आता था, नहीं तो 2000 प्लस मैं पर डे का टारगेट बना के रखता हूँ और करता भी हूँ। मेहनत हो जाती है अच्छी खासी, कभी कभी 12-14 घंटे, 15-16 घंटे भी काम कर लेता हूँ, लेकिन मेरा 2000 प्लस जाना चाहिए। तो वही चीज मैं घूम घुमा के बताना चाहता हूँ कि मेहनत करेंगे तो सब कुछ संभव है, नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं संभव है। इसलिए भाई ओला उबर मेहनत वालों के लिए है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 8 घंटे काम करेंगे आराम से पैसा कमाएंगे, तो भाई देखिए मैं स्पष्ट बता दूं, ऐसे लोगों के लिए ओला उबर नहीं है। 8 घंटे काम करके आप पैसा नहीं कमा सकते, इसमें टाइम कोई फिक्स नहीं है। आपको जब काम मिले तब काम करते रहो, जब काम नहीं मिले तब बैठ के वेट करो, इस तरह से कुछ काम है। बाकी भाई आप आराम से घर जाइए, सोइए, खाइए पिए, सब करिए, लेकिन काम के प्रति एकदम ईमानदार रहिए। काम करिए तो मन लगा के करिए, नहीं करना है तो भाई इस लाइन में मत आना, क्योंकि इसमें नहीं का कोई जगह ही नहीं है। अगर टैक्सी ले लिए, ओला उबर की गाड़ी मतलब ओला में गाड़ी लगा दिए, तो फिर नहीं का ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं का ऑप्शन रखेंगे कि नहीं आज नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, आराम करेंगे, मन नहीं कर रहा है, ओला में गाड़ी निकालने का मन नहीं कर रहा है, तब फिर किस्त नहीं निकलेगी, 100% नहीं निकलेगी। इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, एक्साइटेड होके, नए जो होते हैं जिनको आइडिया नहीं गाड़ी के विषय में, नई गाड़ियां ले तो लेते हैं भाई, लेकिन जब 2-4 महीने, 6 महीने या साल भर काम कर लेते हैं, उसके बाद भाई उनकी कहानी शुरू कि भाई मन ही नहीं कर रहा ओला में जाने के लिए। तो भाई जब मन ही नहीं करेगा तो फिर पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, इसीलिए पैसा नहीं कमाए हो रहे। अदरवाइज मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर सुबह से कोई ऑन करे, खाना पीना खा के आराम से निकलो और सुबह से लेकर रात 10 बजे 12 बजे तक काम करो मन लगा के, 100% बता रहा हूँ कि भाई बुकिंग मिस मत करिए। 100 रुपए के नीचे हर बुकिंग मिस कर दीजिए, 100 रुपए के ऊपर की कोई बुकिंग मत मिस करिए। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका 2000 प्लस काम होगा, महीने का 2-4 दिन छोड़ के। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब पूरे दिन। भाई देखो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन काम थोड़ा सा गड़बड़ होता है, उस दिन का मैं छोड़ के
अगर चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन होता है 2-4 दिन 19-20 हो जाता है। अराउंड महीने का देखेंगे तो आपका टारगेट ठीक ठाक चला जाएगा। और किस्त तो भाई आराम से निकल जाएगी, किस्त की आप टेंशन मत दो यार हमको। और आप भी एकदम दुरुस्त रहो अपने टेंशन से। गाड़ी अगर चला रहे हो मेहनत करो, किस्त कभी नहीं खराब होगी, किस्त बराबर चलेगी। यार किस्त उसके लिए दिक्कत करती है जो काम नहीं करना जानता है, तो इसलिए काम करने वालों के लिए किस्त की टेंशन नहीं होती है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। तो भाई मेरा ये अनुभव है। बाकी अब बात कर लेते हैं फटाफट अर्निंग की भाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिला के मैंने समझा दिया, आप लोग समझ गए हैं। अगर ओला उबर में काम करना है तो मन लगा के काम करो, पैसा कमाई होगी। अभी मैं इस समय थोड़ा सा गाड़ी नहीं लिया हूँ, इसका कागज वागज ले आने में भी, इसको ओला में अटैच कराने में इधर उधर के चक्कर में थोड़ा परेशान हूँ। बाकी मैं काम करता हूँ तो मन लगा के काम करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ। इस बीच थोड़ा डिस्टर्ब हूँ इसी सब चक्कर में। अभी 1-2 दिन में फ्री हो जाऊंगा, इस गाड़ी को भी ओला में लगवाने वाला हूँ, लग जाएगी। उसके बाद फिर कंटिन्यू मैं उसी डिजायर से ही कमाऊंगा, फिर वीडियो आएगा। तो इस तरह से अब अर्निंग बात कर लेते हैं भाई फटाफट। ये गाड़ी का जो मीटर है भाई देख सकते हैं, आज जो मैं गया था काम करने प्राइवेट में 126 किलोमीटर गाड़ी चली है। सीएनजी आप लोग देख सकते हैं 4 पॉइंट है, सुबह में भी 4 पॉइंट था, अभी भी 4 पॉइंट है। तो मतलब मैंने 400 कुछ रुपए का सीएनजी डाला था भाई, करेक्ट याद नहीं है, मैंने स्क्रीन लगा दिया, आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अच्छा दिखाई देगा। ये है भाई, तो स्क्रीन पे भी लगा है जो मैंने फ्यूल डाला था सीएनजी। तो भाई मतलब इतने के सीएनजी मेरी गई है। और टोटल जो अर्निंग आज की हुई है, अर्निंग जो टोटल हुई है, अर्निंग आज की 2500 की हुई है दोस्तों। और 2500 में 400 कुछ का जो सीएनजी है उसको निकाल देते हैं, अराउंड 2000 प्लस मेरा बचत आज का हो गया है आराम से। हालांकि प्राइवेट बुकिंग थी, प्राइवेट बुकिंग में तो आराम से ही होता है अर्निंग, इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। तो ये रहा भाई आज के दिन की मेरी मतलब अर्निंग। और आप लोगों को भाई जो मेरा अनुभव था, जो मुझे लगता है, जिस पे मैं भरोसा विश्वास करता हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को बता दिया कि मेहनत करोगे तो सब कुछ हासिल है, और नहीं मेहनत करोगे तो भाई कुछ नहीं हासिल है। बाकी दोस्तों इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे, और टैक्सी लाइन से रिलेटेड और ओला उबर के विषय में अगर कुछ जानना हो तो भाई हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। इसी के साथ चलते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे भाई। जय हिंद।